यहाँ पे एक लड़ाई हुई, एक पंडित जी को एक 2-3 मुसलमान भाई आए और 2-3 थप्पड़ मार के चले गए। तो आप क्या साबित करना चाहती हैं हमारे ऊपर कि हम भी पीट के चले जाएं? हमको ये बात बताइए, आपने देखा मारते हुए? अरे भाई मेरे सामने की बात है, अब कैसे क्यों मारा? बस यही राम मुद्दे के मारा। राम मंदिर का मुद्दा आता है और हाथापाई होने लगती है तो हंसने के बदले लोगों को समझाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कराती है भाजपा, काफी लोग बोलते हैं। आपका क्या? मेरा नाम जो भी हो। जो भी है भाई साहब, ये बताइए कि कौन कौन कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाजपा करवा रहे हैं? सब लोग कहते हैं डिवाइड। हम डिवाइड लाए, एक समुदाय कहता है। इन्होंने बोला ना मैडम, हमने कहा, हम कह तो रहे हैं। कौन लाया? मैडम लाई ना। बाबर आए थे तो चले जाएं भैया, हमारा राम मंदिर छोड़ जाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे देश की जनता ज्यादातर जो है वो मूर्ति में ढूंढती है। तो अगर मूर्ति में ढूंढती है तो क्या गलत करती है? नहीं, मुस्लिम समाज जो है वो ये मानता है कि वो ऊपर बैठे हैं। हिंदू मुस्लिम कराती है भाजपा, काफी लोग बोलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जो भी हो। जो भी, ठीक है, जो भी हो। भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो हिंदू भी करवाते हैं। ठीक है, जो भी है भाई साहब, ये बताइए कि कौन कौन कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाजपा करवा रहे हैं? सब लोग कहते हैं, सब लोग। हिंदू भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं। वो तो हर लोग की अपनी हर इंसान की अपनी सोच है ना। आपकी क्या सोच है, क्या हिंदू मुस्लिम भाजपा करवा रहे हैं? आपने एक बात बोली, अभी आपने बोला मुसलमान है तो इसलिए बोलता है कि हाँ वो जो बहुत सारे मुस्लिम लोग ऐसा बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने यही बोला। मैंने कहा कि क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, किया मैंने, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसा हो रहा बोलते हैं ना। है। जैसे कि कौन? ये बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर समुदाय हिंदुस्तान का कहता है। कौन कहता है? आप ये कहते हो ना कि एक समुदाय कह रहा है, तो आप ये देखो ना कि इंडियन कह रहा है, ये बोलो ना आप इंडियन कह रहा है। नहीं, एक पर्टिकुलर समुदाय कहता है सर। तो आपने लाया ना डिवाइड। हम डिवाइड लाए, एक समुदाय कहता है। एक समुदाय कहता है सर, तो हम उनसे जाके कहिए ना कि वो क्यों कह सकते हैं। नहीं, आपने ये तो, अरे ये इन्होंने बोला ना मैडम। हमने कहा, हम कह तो रहे हैं। कौन लाया? मैडम लाई ना। तो ये डिवाइड हमारे दिमाग में गलत चीज। हमने पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद फटफड़ाइए। टारगेट नहीं कर रहे हैं हम। सुनिए मेरी बात सुनिए, फिर हम अरे आप हमको हमारा काम मत सिखाइए, मेरी बात सुनिए। क्या आप 2 साल के बच्चे हैं कि हम लॉलीपॉप देंगे और आप चूस लेंगे? आप दे ही क्यों रहे हो लॉलीपॉप? भाई इंडियन सिटीजन है, एक गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, इंडियन सिटीजन उसकी तारीफ करे या बुराई करे, वो तो इंडियन सिटीजन है ना। क्या फर्क पड़ता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, या वो पंजाबी है, या वो कोई और है, या कुछ भी है। क्या हम इनसे पूछ रहे हैं आम और ये बता रहे हैं इमली? ठीक है भैया, ठीक है। एक बात मुझे बता दीजिए भैया, प्लीज 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 मुझे एक बात बताइए। जब भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है, ऐसे भाई साहब आकर कह देते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग या बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे कहते हैं कि बाबरी शहीद कर दी, राम मंदिर बनाकर गलत किया। आपकी क्या राय है इस चीज पर, क्या ऐसा हो रहा है? इसमें अभी ये जो आप मुद्दा छेड़ी हैं, इस मुद्दे को लेकर के 2 दिन पहले यहाँ पे एक लड़ाई हुई, एक पंडित जी को एक 2-3 मुसलमान भाई आए और 2-3 थप्पड़ मार के चले गए। तो आप क्या साबित करना चाहती हैं हमारे ऊपर कि हम भी पीट के चले जाएं? नहीं, हम आपको पिटने नहीं देंगे। आप बस मुझे अपनी राय ये बता दीजिए। नहीं है हमारा, हम जो राय दे रहे हैं ना, अगर लोग ऐसे ही हिंदू राय देने लगे तो ठीक है। बाबर कौन था आप जानती हैं? बाबर को, बाबर आए थे ना। हाँ, आए थे। वो भारत में आए थे? नहीं। हाँ, वो भारत के नहीं थे, ये तो आपको पता होगा ना। भारत के तो नहीं थे, भारत में आए थे तो चले जाएं भैया, हमारा राम मंदिर छोड़ जाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने एक चीज देखी, अभी मैंने जब आपसे आपकी राय मांगी तो आपने उससे पहले एक उदाहरण दिया जो 2 दिन पहले हुआ। हमको ये बात बताइए, आपने देखा मारते हुए? अरे भाई मेरे सामने की बात है, अब कैसे क्यों मारा? बस यही राम मुद्दे के मारा। उन्होंने एक कोई भाई साहब थे, वो डिबेट कर रहे नहीं, हंसिए नहीं, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। ये मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ, जिनको भी ये लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा आते ही आप लोग हाथ चलाने लगेंगे तो ये बहुत गलत चीज है। और 1 मिनट, और जो ये बगल में लोग खड़े होकर दांत हिलाते हैं, उनको भी एक बात हम बता दें कि ये वाकई में बहुत सीरियस मुद्दा है कि जब राम मंदिर का मुद्दा आता है और हाथापाई होने लगती है तो हंसने के बदले लोगों को समझाना चाहिए। ये गवाह है, इन्होंने परसों ये बात देखी कि राम मंदिर का मुद्दा उठता है तो लोगों के साथ हाथापाई होती है, और ये इनको उदाहरण आज देना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये चीज हो रही है। जी भाई साहब, बात ये है ना, अगर हिंदुस्तान में रहना है भाई, रहना तो सबको है। जी बिल्कुल, ठीक है, हमारा काम है मंदिर में पूजा करना।
चाचा का काम है मस्जिद में पूजा अपना नमाज अदा करना, जो भी जिस तरीके से होता है, और गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जो जिसका तरीका है वो अपना तरीके से कार्य करे, और बाद में हिंदू मुसलमान करके या सिख या ये सब दंगा करना बहुत ठीक है। एक बात मुझे बता दीजिए, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, राम मंदिर क्या भाजपा ने चुनाव की वजह से इस वक्त बना दिया है? अब राम मंदिर पे मैं मोदी के विषय में भी बता दूं और भाजपा का भी बता दूं। राम मंदिर राम मंदिर जो है ये प्रत्येक हिंदुओं का एक आस्था है, ठीक है। हमारा आस्था ही हमारा जीवन है। नहीं, मैं हिंदू का नहीं कहूंगी, मैं सनातनियों का कहूँ। आप जो भी कह लें, ठीक है, तो हमारा वो जीवन है। अब आप हमारे जीवन से कोई छेड़खानी करेगा तो फिर यही होगा कि हम मर जाएं या हमारा सामने वाला। सर, आपसे एक सवाल है, अभी यहाँ पर माहौल थोड़ा बिगड़ गया था, आप जिस समुदाय से आते हैं हम बिल्कुल उसी वे में पूछेंगे। देखिए, बहुत शांति से और प्यार से सुनना, ये दौर ऐसा है, सबका मालिक एक है लेकिन रब का मालिक अनेक है। क्या बात है, बेहतरीन। ये दौर ऐसा चल रहा है कि रब के मालिक अनेक बने बैठे हैं। बिल्कुल। वो अगर खत्म हो जाए तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम, आपका नाम? मेरा नाम ना पूछो तो अच्छी बात है। बताओ, आप थोड़ा सा अपना अगर नाम बता दें। नाम तो मेरा मुशर्रफ है, कहीं काट के आप आगे नहीं लगाते, मुल्ला जी ने उल्टा सीधा बोल। आजकल बड़ा मुशर्रफ जी, एक बात मुझे बता, वालों ने तो देश में जहर घोला है, और पंडित जी से हम गले मिल रहे हैं ना, दिक्कत नहीं है, लेकिन मीडिया वालों ने ये माहौल बना दिया है कि आप जो है एक दूसरे में तनाजा करें। हम आपको एक चीज कहेंगे, जैसे आपकी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, क्या आपकी पांचों उंगलियां बराबर? नहीं, वैसे ही हाँ, ज्यादातर आप कह सकते हैं। लोग ऐसे हैं जो सही बोलते हैं मीडिया वाले, बाकी तो झूठ की जो है ना वो गठरी बना रखी है देश में लड़ाना। अब मैं अगर चुनाव के मुद्दे पर आऊं, क्या 2024 में भाजपा वापस आ रही है या मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं? देखो, इसमें जो है ना मामला थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि दौर ऐसा है ये कि मोदी जी फिर आएंगे। मोदी जी फिर आएंगे, विश्वास है? क्योंकि देखो, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। कोई जल में ढूंढता है, कोई थल में ढूंढता है, कोई पेड़ों में ढूंढता है, कोई पहाड़ों में ढूंढता है, लेकिन हमारे देश की जनता ज़्यादातर जो है वो मूर्ति में ढूंढती है। किसको? परमात्मा राम को। राम कह लो, परमात्मा कह लो, तो वो ये आस्था का सवाल 90% मोदी जी भारी रहेंगे। नहीं तो अगर मूर्ति में ढूंढती है तो क्या गलत करती है? नहीं, मुस्लिम समाज जो है वो ये मानता है कि वो ऊपर बैठे हैं, हाँ, सातवें आसमान पे। बिल्कुल मानता है, परंतु जो हिंदू समाज है या जो सनातनी लोग हैं वो तो परमात्मा को या राम जी को या जितने भी ईश्वर हैं उनको पूजने का माध्यम तो मूर्ति से ही समझते हैं। हम कुछ नहीं कह सकते ना इसके बारे में, ये थोड़ा जो धार्मिक मामला आ जाता है। तो मैं उधर गई नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि 24 में लग जाएगा वो सही मंदिर, सही मामले में अगर कोई मंदिर मस्जिद है ना जहाँ वो बसता है तो यहाँ बसता है। बिल्कुल। ये ना टूटे किसी का, अगर ये ध्यान में बैठ जाए तो फिर मंदिर क्या, मस्जिद क्या गुरुद्वारा, ये नहीं टूटना चाहिए किसी का। और यही मोदी जी हमारे सबसे ज्यादा तोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मोदी जी तोड़ रहे हैं। कैसे? अरे भाई, किसी का घर तोड़ रहे हो, मोदी जी का वो काम नहीं है ना, किसी का घर तोड़ रहे हो। वो मैं देखो धार्मिक बातें नहीं कर रहा हूँ। कितने आप जो है कितनी जो कॉलोनियाँ दी उससे ज़्यादा आपने उजाड़ दिए। कहीं मंदिर टूट रहा है, कहीं मंदिर भी तोड़ी गई है इस दौर में। पहले चीज़ के लिए है हनुमान मंदिर था इधर, मैंने देखा था पहाड़गंज में, वो तोड़ा गया। किसी विकास कार्य के लिए मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, अगर विकास कार्य हो रहा है वो अवरोध बन रहा है तो उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जाएगा। स्पष्ट बात है। अगर मोदी जी हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, यहाँ पार्टी लेवल की बात नहीं रहा, स्पष्ट बात है। अगर इस रास्ते में अवरोध कर रहा है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है, तो उसको वहाँ से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट आप कर सकते हैं। स्पष्ट बात है, विकास में बाधा नहीं आनी चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ बाबा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। वो खौफ नहीं पैदा कर रहे हैं लोगों के मन में? नहीं, खौफ तो भाई अब कोई डरे तो डरे, हम तो नहीं डरने वाले हैं। हम तो नहीं डरने वाले हैं। ये बहुत अच्छा लगा, भय बिन प्रीत नहीं। अगर आदमी के अंदर मोदी, मैं कहता हूँ अभी तो मोदी जी आए हैं, योगी जी बैठे, और मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? मैंने कहा ना, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। रंग रूप में लगे हुए हैं लोग, उसको याद नहीं कर रहे हैं। जब कोई कड़ा शासक बैठेगा ना, तो अभी देखो मोदी जी बैठे थे शाहीन बाग में, अल्लाह अल्लाह हो रहा था ना,
जब उससे भी कोई बढ़िया शासक बैठेगा और अल्लाह अल्लाह होगा, मज़ा आएगा, दीवानगी बढ़ेगी। मतलब अभी मैं देख रही हूँ ज्यादातर जगह राम राम हो रहा है, आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह होगा तो मजा आएगा। नहीं, हम तो अल्लाह कहेंगे नहीं और ये राम कह नहीं सकते, तो अल्लाह हम कह नहीं सकते, तो जो जिसका आस्था है वो कहेगा और हम कह रहे हैं। आपने जो है इसकी मीनिंग ही उल्टी निकाल दी। क्या था इसका मतलब? इसका मतलब ये था, मैंने कहा था ना, पूरा कार्य देखिए उसके बाद भी हाँ, भय बिन प्रीत नहीं। जब कोई शासक ऊपर बैठता बढ़िया ना, तो मैं इनका भी नाम लेता, तो फिर आप उसी एंगल पे ले आती। कोई भी शासक ऊपर बैठा हो, राम राम, तो जब उसका घर टूटेगा वो तो उसी को बुलाएगा। जब किसी के ऊपर अत्याचार होगा फिर वो मत सता किसी गरीब को, वो रो देगा, उसके मालिक ने सुन ली पल भर में खो देगा। अच्छा। तो ये दौर ऐसा है कि मोदी जी हों चाहे योगी शासक करो, आज नहीं तो कल तुम्हें उतरना है यार। उस पर कुछ किसी की कुर्सी ना हमेशा के लिए रही है और ना रहेगी, लेकिन कुछ ऐसा काम करो कि बददुआएं कम लो। अच्छा। अब तुम्हारे पास अभी मैं कुछ बोलूंगा ताने देने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास तो बीवी बच्चे भी नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मैं चुनाव की बात कर रही थी, अगर मोदी जी के अलावा आप अगर किसी को, व्यक्तिगत आपकी राय, किसी को अगर बिठाना चाहे प्रधानमंत्री की गद्दी पर तो किसको बिठाएंगे? बात है, आप इशारे को मेरे समझी नहीं, मैं कह गया। नहीं, इशारा हम समझना भी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप स्पष्ट बोलें। बोले योगी जी। योगी जी? योगी जी। नहीं, हम कह रहे हैं कंपटीशन में मोदी और योगी तो एक ही तरफ है, विपक्ष के किसी एक चेहरे को बताइए। विपक्ष में तो अगर देखा जाए प्रियंका गांधी वाड्रा। ललही छठी का नाम ले रहे हैं। एक तो त्योहार होता है ना ललही छठी, वो कोई त्योहार नहीं होता, उसको औरतें मालूम नहीं कैसे पूजा कर देती हैं। तो जो ललही छठी होता है ना, तो राहुल गांधी ललही हैं और जो प्रियंका है वो छठी हैं। तो ये ललही छठी का कोई मतलब नहीं है, भारत में इसका कोई मतलब नहीं है। और वो जो सोनिया गांधी ने केवल ढलैया चौथ हैं, मतलब एक ढोलैया चौथ देहात में होता त्योहार, उस रात में ढेला पत्थर फेंका जाता है एक दूसरे के घर पे, तो ढलैया चौथ है, वो केवल पत्थर फेंकवाएंगे और कुछ कर नहीं। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं प्रियंका में अभी यही ख्याल है ना, अगर किसी मुस्लिम से शादी कर लिया होता ना तो और बुरा हाल होता, फिर तो आतंकवादी बना देते उनको। वो अभी हुआ, उनका खानदान मुस्लिम है, उनका खानदान पूरा मुस्लिम है, वो क्या बता कैसे? और वो आप हिस्ट्री निकाल के देखो तो कैसे उनके दादा कन्नी का कौन खान चचा थे ना, उनके दादा परदादा राहुल गांधी के,